श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम आपके लिए आषाढ़ मास महात्म्य के कथा अध्याय 6 लेकर प्रस्तुत हैं और साथ ही हम रसपान करेंगे भगवान जगन्नाथ की एक पुण्य कथा का भी। आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ की कथाओं को सुनने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए हम प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि महात्म कथा के साथ आपको जगन्नाथ जी की पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथाओं का रसपान भी करा सकें। आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। यह प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। और हमारे द्वारा सुनाई जा रही कथाएं आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए मन में गौरीपुत्र गणेश और भगवान श्री हरि का और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले जगन्नाथ जी की पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान करते हैं। कर्नाटक राज्य के छोटा सा गांव जिसका नाम है कनियार, प्रकृति की हरियाली गोद में बसे हुए उस गांव में जनसंख्या कम थी, लेकिन सात्विकता और भक्ति भाव अधिक था। उसी गांव में रहते थे एक सीधे साधे सरल ब्राह्मण और उनका नाम था गणपति भट्ट। सभी शास्त्रों के ज्ञाता और सभी के प्रति दयालु गणपति भट्ट वैसे तो श्रीहरि के उपासक थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों का उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि उनकी श्रद्धा एक ही बात पर आकर अटक गई थी, और वह यह थी परब्रह्म भगवान का स्वरूप गणेश जी जैसा है और उनके दर्शन करने मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस इस बात से उनके हृदय और मन में पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। अब एक दिन क्या हुआ, अपने रोज के नियम अनुसार वे पढ़ रहे थे ब्रह्म पुराण और उसमें उन्होंने पढ़ा कि परब्रह्म परमेश्वर ने नीलगिरी में अवतार धारण किया है। जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेता है उसको कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर क्या था, इस बात ने वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि अब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। मोक्ष प्राप्ति के हेतु निर्णय लेते हुए उन्होंने सोचा, आखिर पत्नी, पुत्र, परिवार यह सब तो मुझे एक दिन छोड़ने ही पड़ेंगे। जब तक यह शरीर है तब तक यह सारे रिश्ते नाते हैं, बाद में किसी को कोई क्या लाभ है, इनका सिर्फ बंधन का कारण है। नहीं नहीं, मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अवश्य ही क्षेत्रपुरी धाम में जाकर परब्रह्म के दर्शन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। बस यह सोचकर गणपति भट्ट ने घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े पुरी धाम की ओर। हे प्रिय भक्तों, एक बार जब भगवान से मिलने की लगन लग जाए तो फिर पैर कहाँ रुक जाते हैं। कोई सांसारिक बंधन ही आने आते हैं तो बस पैदल यात्रा करते हुए बिल्कुल एक सन्यासी की तरह गणपति भट्ट मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में भिक्षा मांगकर अपने पेट की भूख मिटाते और अगर किसी दिन कुछ भोजन नहीं मिलता तो सूखी पत्तियां और जल पीकर पेट भर लेते। इस प्रकार मन में परब्रह्म के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा लेकर आखिरकार गणपति भट्ट अथर नाला पहुंच गए। वहां पर आपको बता दें कि अथर नाला को पुरी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जब सभी भक्तजन रथ यात्रा के लिए पुरी आते हैं तब चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर खड़े होकर उन सबका स्वागत करते थे। और नाला के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति
इस स्थान से होकर पुरी में प्रवेश करता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। तो बस गणपति भट्ट ने भी इस स्थान का अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक दर्शन किया और कुछ समय वहीं रुक गए। जब उस स्थान पर वे थे तो उन्होंने कुछ भक्तों को वहां से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव थे और हाथ में थे प्रसाद के पात्र। उन्हें इतना प्रसन्न देखकर गणपति भट्ट ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि कृपया आप सब मुझे बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, पर आपकी इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है? क्या आपको कोई अनमोल चीज मिल गई है? यात्रियों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, हम जगन्नाथ मंदिर से वापस आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहां व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। अब हम संतुष्टिपूर्ण और प्रसन्नता के साथ वापस अपने अपने घर जा रहे हैं। यह सुनकर गणपति भट्ट ने आश्चर्य से उन यात्रियों से पूछा कि क्या आपने सच में नीलांचल में परब्रह्म के दर्शन किए? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ, बिल्कुल, हमने परब्रह्म के दर्शन किए हैं। इतना कहकर सभी यात्री तो आगे निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गणपति भट्ट के मन में जन्म से एक संशय को। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में परब्रह्म का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और फिर सभी शास्त्र भी तो यही कहते हैं। फिर यह सभी यात्री वापस कैसे? नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे। गणपति भट्ट ने वापस आ रहे कुछ और यात्रियों को भी रोककर यही प्रश्न पूछा और उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वे परब्रह्म के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। बस गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई। यह बात उनके गले से ही नहीं उतर रही थी कि यदि कोई वास्तव में परब्रह्म का दर्शन करे और उसे मोक्ष न मिले। उन्होंने शास्त्रों को छान मारा, बराबर खोलकर पढ़ा। उसमें अब भी यही लिखा था कि परब्रह्म पुरी में है और उनके दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा से तो वे अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही थी कि अब क्या करें। उन्होंने सोचा इससे तो अच्छा मैं अपना प्राण त्याग देता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। अब गणपति भट्ट पूर्ण रूप से मानसिक द्वंद में फंस चुके थे। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी से यह बात छिपी कैसे रह सकती है, और अपने भक्तों की सहायता किए बिना वे कहाँ चैन से बैठ सकते हैं। तो बस परब्रह्म जगन्नाथ एक साधारण बूढ़े का वेश बनाकर गणपति भट्ट के पास उनकी आशंकाओं का समाधान करने मधुर वाणी में उन्होंने गणपति जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और इतने उदास क्यों लग रहे हैं? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, हे प्रिय ब्राह्मण, सुनिए, मैंने पुराण में पढ़ा है कि परब्रह्मपुरी में निवास करते हैं भगवान और उनके दर्शन करने से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। न अब मुझे लग रहा है कि पुरी में परब्रह्म है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने पूछा, अच्छा, आपको यह लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? तब गणपति भट्ट ने उत्तर दिया कि मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है, जो परब्रह्म का दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और वह उसी क्षण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन यह तो इतने सारे यात्री परब्रह्म के दर्शन करके वापस अपने घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर परब्रह्म है ही नहीं। यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई, भगवान जगन्नाथ कल्पतरु के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ उनके दर्शन करने आता है ना, वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सभी जो तुम वापस जाते हुए देख रहे हो, वे सब प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जाने की इच्छा से ही आए थे और भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आता है उसकी भी भगवान इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अपने मन में कोई भी शंका मत रखो। भगवान जगन्नाथ जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
बस यह कहकर हंसते हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए जगन्नाथ जी उसी क्षण वहां से चले गए। अब गणपति भट्ट को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर इस बात की पुष्टि कर लूं। वैसे भी इतनी दूर तो आ ही चुका हूं, तो जाकर देख ही लेता हूं। यह बात सोचकर वे चल पड़े सिंह द्वार की ओर। और अब संयोगवश क्या हुआ कि वह दिन था स्नान पूर्णिमा का, इसलिए उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया को स्नान करवाने हेतु स्नान मंडप में लेकर आए थे। वहां हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हो रहा था। अनेक पुजारी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे और गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के दिव्य दर्शन किए। लेकिन क्या, जैसे कि हमने प्रारंभ में बताया था ना कि गणपति भट्ट में परब्रह्म की कल्पना गणेश जी के मुख के समान की थी, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें ब्रह्म के कुछ और ही स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो बस फिर क्या था, एक बार गणपति भट्ट निराश हो गए यह सोचकर कि यह परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और बस वे जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहां से चले गए। हे प्रिय भक्तों, बस फिर से आ गए हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन इस बार वे गणपति भट्ट के पास नहीं गए, वे राजा के सेवक मुद्रत के पास। उन्हें पता चला कि किस समय किसके पास जाना है, तो उनके पास जाकर जगन्नाथ जी बोले कि मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए निराश होकर वापस जा रहा है। तुम अभी जाओ, उसे कहो कि वापस आए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन कर ले। तुम शीघ्र जाओ। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाते ही वहां से वह मोदिरथ उसी क्षण निकल गए और गणपति भट्ट के पास पहुंचे। उन्होंने गणपति भट्ट से कहा कि हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परब्रह्म जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए। आपको अपने प्रिय गजानन स्वरूप में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय भक्तों, वैसे गणपति भट्ट का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन अब राजा के प्रतिनिधि स्वयं आए थे, इतना आग्रह कर रहे थे, इसलिए गणपति भट्ट उनके साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो देखा जगन्नाथ और बलराम दोनों के सामने गज के समान लंबी सूंड बनी हुई थी और एक सुंदर दंत भी था। यह देखकर गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर गए और उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और उनका गुणगान करते हुए उस जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने परब्रह्म का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर जगन्नाथ जी के विग्रह में समाविष्ट हो गई और इस दिव्य घटना के साक्षी बने वहां उपस्थित तमाम लोग तो बस अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए जगन्नाथ जी इस हद तक गए कि उन्होंने अद्वितीय गजानन का स्वरूप भी धारण कर लिया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। हे प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी की महानता देखिए, महानता तो देखिए। भगवान शिव और ब्रह्म भी इनकी पूजा करते हैं। अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हाथी का चेहरा स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भावग्राही कहा जाता है। अपने भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो एक बार प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आइए अब हम रसपान करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब शुद्धा तीर्थ का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर वह परम पुण्यम तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कव नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कर्ण भोग से अनेक आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम ऋषि के पवित्र आश्रम पर गए। वह आश्रम जल और अन्न से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कर्ण मन से विरक्ति से भर गए
और सोचने लगे कि गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए यद्यपि मैं भोग से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तब भी गौतम के घर मैं भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलो और उन्हीं से संपत्ति मांगू। ऐसा निश्चय करके महर्षि कर्ण परम पावन गंगा जी के तट पर गए। स्वयं को पवित्र करके संयमचित होकर कुश आसन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा श्रद्धा देवी की उपासना करके कर्ण बोले, वह भारी पड़ाव को हरने वाली गंगा, लोगों को पीड़ा देने वाली शुद्धा देवी, आपको भी नमस्कार है। महादेव जी के जटा से हुई कल्याण में गौतम में आपको नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकले हुए शुद्धा देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्मा के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप में सबके पाप ताप हर लेती हो और श्रद्धा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणी देवी, आपको नमस्कार है। पापों को दमन करने वाली गंगा, आपको प्रणाम है। हे भगवती शांति, आपको नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, आपको मेरा प्रणाम है। कर्ण की इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट होकर, एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरा श्रद्धा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कर्ण ने फिर से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे देवी गोदावरी, आप संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमय हो। हे शुभे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, त्रयंबका, यह सब आपके ही नाम हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान, त्रयंबक जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, आप 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, आपको नमस्कार है। हे श्रद्धा देवी, आप समस्त प्राणियों के लिए पापम दुखम और लोभमय हो, धर्म अर्थ और काम का नाश करने वाली भी, इसलिए आप ही को बारंबार नमस्कार है। कर्म का यह वचन सुनकर गंगा और शुद्धा दोनों ही बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कर्ण जी ने गंगा को प्रणाम करके कहा, हे देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कर्ण ने शुद्धा देवी से कहा, हे शुद्धे, आप तृष्णा एवं पापम तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ आप कभी ना रहना। जो श्रद्धा तौर पर मनुष्य इस स्रोत से आपकी स्तुति करे, उसके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्य तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करे, वे धन संपत्ति के भागी। जो अथवा अपने घर में इस स्रोत का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। एवं अस्तु कहकर गंगा और शुद्धा दोनों देवी अपने अपने स्थान को चली गईं। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, काण्व तीर्थ, गंगा तीर्थ और श्रद्धा तीर्थ। हे नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोद में अहिल्या संगम नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कोताहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से सबसे श्रेष्ठ कन्या उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े ही मनोहर और रूप गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन करेगा, और यह सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांग के ज्ञाता प्रतीत हुए। इसीलिए उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, जब तक यह कन्या युक्ति ना हो जाए, तब तक तुम ही इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय मेरे मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, हे सुरेश्वर, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम के महानता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ।
फिर मैंने सोचा यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, इसीलिए मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दे दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए, दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सभी देवता अहल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच कामधेनु सुर भी देने वाली थी। उसी का आधा शरीर बच्चे से बाहर निकला हुआ था। उस अवस्था में गौतम ने देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद सोचा कि संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की होगी, मेरे द्वारा 2 परिक्रमा पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, हे कमलास, हे विश्वात्मक, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली है। मेरे ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, हे ब्रह्मर्षि, तुमको यही सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी जो कर ली है, जो वेदों के लिए भी दर्शो है, उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समुची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी ने गौतम को अहल्या को सौंप दिया। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्ग में चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे नारद से कहते हैं कि मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलेष वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। हे मुनि श्रेष्ठ गौतम, वह अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। इसलिए मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन ही मन पाप भावना लेकर उस कन्या को देखा और उस समय वे सब कुछ भूल गए। देश काल की भी उन्हें सुध न रही और ऋषि के श्राप का भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहल्या से बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है, पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहल्या ने उन्हें गौतम ही समझा, यह कोई जार पुरुष है। यह बात उनके ध्यान में ही नहीं आई। फिर वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे आश्रम से बाहर आते तब प्रिय वादिनी अहल्या आगे आकर प्रिय बातें कहती और अपने सद्गुणों से संतोष करती थीं। उस दिन अहल्या अपने कक्ष से बाहर नहीं आई। यह देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। श्रेष्ठ मुनि गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर बोले, हे भगवान, यह कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। अहो, आपकी तपस्या का ही प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन गया है। उन्होंने पुकारा, हे प्रिय, हे अहल्या, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं हो? महर्षि का वचन सुनकर अहल्या ने उस जार से कहा कि अरे, तुम कौन हो जो मुनि का रूप धारण करके तुम आए हो? मेरे साथ यह पाप कर्म क्या करते हो? यह कहती हुई वह भय के मारे शैया से सहसा उठकर खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया और अहल्या थर थर कांप रही थी।
उसकी वेशभूषा बिगड़ चुकी थी। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देखकर महर्षि ने क्रोध में आकर कहा कि तुमने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जान की खोज करने लगे। इतने में उस पर बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी और पूछा कि बता तू कौन है, यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे महाराज, मैं इंद्र हूँ और मुझसे ही यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। हे ब्राह्मण देव, कामदेव के बाणों से मैं विघ्न हो चुका हूँ। वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। हे प्रिय भक्तों, गौतम बोले कि हे स्त्री की योनि में पाप कर्म किया है, इसलिए तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहल्या से भी कुपित होकर कहा कि जा सूखी नदी हो जा। और अहल्या बोली कि हे भगवान, उस पापी ने स्त्रियों मन से दूसरे पुरुष की कामना करती हैं और पूर्वज भी अक्षय नरक को पढ़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा कि ऐसी ही बात है। अहल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपने पतिव्रता पत्नी से कहा कि हे कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिता में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी नारद जी से आगे बोले कि गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसे मैंने बताया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए, मुझे पाप की रक्षा करें। यह देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा कि हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इसी से तुम्हारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो छोटे छोटे सहस्त्र चिन्ह हैं वे नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे। तुम सहस्त्र नेत्रधारी गौतम के नाम से प्रभाव से यह दो आश्चर्यजनक बात मैंने देखी हैं। अहल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहस्त्र हो गए। तब से वह तीर्थ अहल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्य के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनोगे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण सरकार की जय। राधे राधे। हरे